मेरे एक मित्र के अनुरोध पर, जिसने मुझे पूर्व से पत्र लिखा था, मैंने अच्छे स्वभाव वाले, बातूनी बूढ़े साइमन व्हीलर से संपर्क किया और अपने मित्र के मित्र लियोनिस डब्ल्यू स्माइली के बारे में पूछा, जैसा कि अनुरोध किया गया था, और मैं परिणाम को यहाँ संलग्न कर रहा हूँ। मुझे संदेह है कि लियोनिस डब्ल्यू स्माइली एक मिथक है कि मेरे मित्र ने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जाना, और उसने केवल अनुमान लगाया कि अगर मैंने बूढ़े व्हीलर से उसके बारे में पूछा तो यह उसे उसके कुख्यात जिम स्माइली की याद दिलाएगा और वह काम पर लग जाएगा और मुझे उसके बारे में कुछ परेशान करने वाली यादें देकर परेशान करेगा, चाहे वह कितनी भी लंबी और उबाऊ क्यों ना हो, मेरे लिए बेकार है। अगर यही योजना थी तो ये सफल रही। मैंने साइमन व्हीलर को एंजल्स के जीर्ण शीर्ण खनन शिविर में जीर्ण शीर्ण शराबाखाने के बाररूम स्टोव के पास आराम से सोते हुए पाया, और मैंने देखा कि वह मोटा और गंजा था और उसके शांत चेहरे पर सौम्यता और सादगी की झलक थी। वह उठा और मुझे शुभ दिन कहा। मैंने उसे बताया कि मेरे एक मित्र ने मुझे उसके बचपन के प्रिय साथी लियोनिस डब्ल्यू स्माइली के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए नियुक्त किया था। रेव लियोनिस डब्ल्यू स्माइली सुसमाचार के एक युवा पादरी, जिसके बारे में उसने सुना था कि वह एक समय एंजल्स कैंप का निवासी था। मैंने आगे कहा कि अगर मी व्हीलर मुझे इस रेव लियोनिस डब्ल्यू स्माइली के बारे में कुछ बता सकते हैं तो मैं उनके प्रति बहुत आभारी महसूस करूंगा। साइमन व्हीलर ने मुझे एक कोने में ले जाकर अपनी कुर्सी से घेर लिया और फिर बैठ गए और इस पैराग्राफ के बाद की नीरस कहानी सुनाने लगे। वे कभी नहीं मुस्कुराए, उन्होंने कभी भौहें नहीं सिकुड़ी, उन्होंने अपनी आवाज़ को कभी भी उस कोमल प्रवाहित स्वर से नहीं बदला जिस पर उन्होंने अपने शुरुआती वाक्य को ट्यून किया था, उन्होंने कभी भी उत्साह के बारे में ज़रा भी संदेह नहीं जताया, लेकिन पूरे अंतहीन आख्यान में प्रभावशाली गंभीरता और ईमानदारी की एक धारा बह रही थी, जिसने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया कि उनकी कल्पना से परे कि उनकी कहानी में कुछ भी हास्यास्पद या मज़ेदार था, वे इसे वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला मानते थे और इसके दो नायकों की प्रशंसा करते थे, जो कि पारलौकिक प्रतिभा के धनी थे। मैंने उन्हें अपने तरीके से बोलने दिया और एक बार भी उन्हें बीच में नहीं रोका। रेव लियोनिडास डब्ल्यू हम रिवरेंड ले अच्छा, जिम स्माइली नाम का एक व्यक्ति यहाँ एक बार आया था, 1949 की सर्दियों में या शायद 1950 का वसंत, मुझे ठीक से याद नहीं है, किसी तरह। हालांकि जो मुझे लगता है कि यह एक या दूसरा था, क्योंकि मुझे याद है कि जब वह पहली बार शिविर में आया था तब बड़ा फ्लूम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वैसे भी वो हमेशा दांव लगाने के बारे में सबसे जिज्ञासु व्यक्ति था। जो कुछ भी सामने आता है, अगर वो किसी को दूसरे पक्ष पर दांव लगाने के लिए राजी कर लेता है, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वह पक्ष बदल लेता है। जो भी तरीका दूसरे व्यक्ति के लिए अनुकूल होता है वो उसके लिए अनुकूल होता है। वैसे भी बस उसे कोई भी दांव मिल जाता है, वह संतुष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वह भाग्यशाली था, असाधारण रूप से भाग्यशाली। वह लगभग हमेशा विजेता बनकर उभरता है। वो हमेशा मौके के लिए तैयार रहता था। ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती थी जिसका उल्लेख न किया गया हो, लेकिन वह व्यक्ति उस पर दांव लगाने की पेशकश करता था, और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, आप जिस किसी पक्ष को चाहें उसका पक्ष लेता था। अगर घोड़ों की दौड़ होती तो आप उसे जीतते हुए पाते या आप उसे अंत में हारते हुए पाते। अगर कुत्तों की लड़ाई होती तो वो उस पर दांव लगाता, अगर बिल्लियों की लड़ाई होती तो वो उस पर दांव लगाता, अगर मुर्गियों की लड़ाई होती तो वो उस पर दांव लगाता। क्यों? अगर बाड़ पर दो पक्षी बैठे होते तो वह आपसे शर्त लगाता कि कौन पहले उड़ेगा, या अगर कोई कैंप मीटिंग होती तो वह वहां नियमित रूप से पार्सन वॉका पर दांव लगाने जाता, जिसे वह यहाँ का सबसे अच्छा उपदेशक मानता था, और वह था भी, और एक अच्छा आदमी। अगर वह किसी स्ट्रैडल बग को कहीं जाने लगता भी देखता तो वह आपसे शर्त लगाता कि उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा जहां वह जा रहा था, और अगर आप उसे ले जाते तो वह उस स्ट्रैडल बग का मेक्सिको तक पीछा करता। लेकिन उसे क्या पता चलता कि वह कहाँ जा रहा था और वो कितनी देर तक सड़क पर था। यहाँ के बहुत से लड़कों ने उस स्माइली को देखा है और वे आपको उसके बारे में बता सकते हैं।
क्यों? इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह किसी भी चीज पर दांव लगाता। सबसे खतरनाक आदमी। पार्सन वॉकर की पत्नी एक बार काफी लंबे समय तक बहुत बीमार रही, लेकिन एक सुबह वह अंदर आया और स्माइली ने उससे पूछा कि वह कैसी है, और उसने कहा कि वह काफी बेहतर थी। भगवान को उसकी असीम दया के लिए धन्यवाद, और इतनी होशियार थी कि प्रोविडेंस के आशीर्वाद से वह अभी भी ठीक हो जाएगी। और स्माइली, इससे पहले कि वह सोचता, कहता है, ठीक है, मैं 2 ढाई बचाऊंगा। वो वैसे भी नहीं करेगी। इस स्माइली के पास एक घोड़ी थी। लड़के उसे 15 मिनट की घोड़ी कहते थे, लेकिन ये सिर्फ मजाक में था, क्योंकि बेशक वह उससे ज्यादा तेज थी और वह उस घोड़ी पर पैसे जीतता था, क्योंकि वह बहुत धीमी थी और उसे हमेशा अस्थमा या बेचैनी या क्षय रोग या इस तरह की कोई बीमारी रहती थी। वे उसे 2 या 300 गज की दूरी से आगे निकलने देते थे और फिर उसे दौड़ से आगे निकल देते थे, लेकिन हमेशा दौड़ के अंत में वह उत्तेजित और हताश हो जाती थी और उछलती हुई आती थी और अपने पैरों को इधर उधर फैलाती थी, कभी हवा में तो कभी बाड़ों के बीच एक तरफ, और ज्यादा धूल उड़ाती थी और खांसने, छींकने और नाक साफ करने के साथ ज्यादा शोर मचाती थी और हमेशा स्टैंड पर लगभग एक गर्दन आगे आकर खड़ी हो जाती थी, जितना आप उसे पहचान सकते थे। और उसके पास एक छोटा सा बैल का बच्चा था, जिसे देखकर आपको लगेगा कि वह एक पैसे के लायक नहीं है, लेकिन इधर उधर घूमता रहता है और कुछ चुराने का मौका तलाशता रहता है। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आ जाते थे, वह एक अलग कुत्ता बन जाता था। उसका नीचे का जबड़ा स्टीमर के फोक कैसल की तरह बाहर निकलने लगता था और उसके दांत भट्टियों की तरह चमकने लगते थे। और कोई कुत्ता उसे पकड़ लेता और उसे धमकाता, चिढ़ाता और काटता और 2-3 बार अपने कंधे पर फेंक देता। और एंड्रू जैक्सन, जो कि पिल्ले का नाम था, एंड्रू जैक्सन कभी भी यह नहीं बताता कि वह संतुष्ट था और उसने और कुछ नहीं की उम्मीद की थी, और हर बार दांव दुगुना होता जाता था जब तक कि पैसा खत्म नहीं हो जाता। और फिर अचानक वह उस दूसरे कुत्ते को उसके पिछले पैर के जोड़ से पकड़ लेता और उससे चिपक जाता, चबाता नहीं, आप समझते हैं, लेकिन बस पकड़ता और तब तक लटका रहता जब तक कि वे स्पंज को उगल नहीं देते, अगर यह 1 साल का था। स्माइली हमेशा उस पिल्ले पर विजयी होता था, जब तक कि उसने एक बार एक कुत्ते को नहीं जोत लिया जिसके पिछले पैर नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक गोलाकार आरी से काट दिया गया था। और जब वह चीज काफी आगे निकल गई और पैसे खत्म हो गए और वह अपने पालतू कुत्ते के लिए एक झपट्टा बनाने आया, तो उसने 1 मिनट में देखा कि कैसे उसे मजबूर किया गया था और कैसे दूसरे कुत्ते ने उसे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और वह हैरान रह गया और फिर वह और भी निराश हो गया और उसने लड़ाई जीतने की और कोशिश नहीं की, और इस तरह उसे बुरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। उसने स्माइली को एक नज़र से देखा, मानो कह रहा हो कि उसका दिल टूट गया था और यह उसकी गलती थी, एक कुत्ते को जो उसके लिए पकड़ने के लिए पिछले पैर नहीं थे, जो लड़ाई में उसका मुख्य सहारा था। और फिर वह लंगड़ाता हुआ एक टुकड़े पर लेट गया और मर गया। वह एक अच्छा पिल्ला था, वह एंड्रू जैक्सन था, और अगर वह जीवित रहता तो अपना नाम बना लेता, क्योंकि उसमें वह सब कुछ था और वह प्रतिभाशाली था, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई अवसर नहीं था। और ये तर्क नहीं है कि अगर किसी कुत्ते में कोई प्रतिभा नहीं होती तो वह उन परिस्थितियों में इतनी लड़ाई कर सकता था। जब मैं उसकी आखिरी लड़ाई और उसके परिणाम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हमेशा दुख होता है। अच्छा, इस स्माइली के पास चूहे मारने वाले, मुर्गे, बिल्लियां और ऐसी ही कई चीजें थीं, जब तक कि आप आराम नहीं कर सकते थे और आप उसके लिए शर्त लगाने के लिए कुछ भी नहीं ला सकते थे, लेकिन वह आपसे मेल खाता था। उसने एक दिन एक मेढक को पकड़ा और उसे घर ले गया और कहा कि वो उसे शिक्षित करने के लिए बुला रहा है, और इसलिए उसने 3 महीने तक कुछ नहीं किया, लेकिन अपने पिछवाड़े में बैठकर उस मेढक को कूदना सीखा। और आप शर्त लगा सकते हैं कि उसने उसे भी सीखा। वो उसे पीछे से थोड़ा मुक्का मारता और अगले ही मिनट आप उस मेढक को डोनट की तरह हवा में घूमते हुए देखते, उसे एक समसेट या शायद 1-2 बार घुमाते हुए देखते, अगर उसे अच्छी शुरुआत मिलती और वह सपाट पैरों से नीचे आता और ठीक से एक बिल्ली की तरह। उसने उसे मक्खियों को पकड़ने के मामले में इतना तैयार किया और उसे अभ्यास में इतना निरंतर रखा कि वह हर बार एक मक्खी को पकड़ लेता जहां तक वह उसे देख सकता था।
स्माइली ने कहा कि मेढक को बस शिक्षा चाहिए और वह ऐसा कर सकता था। कुछ भी करो और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। क्यों? मैंने उसे यहाँ इस मंजिल पर डैनल वेबस्टर को बिठाते हुए देखा है। डैनल वेबस्टर मेढक का नाम था और गाते हुए, फ्लाइज, डैनल, मक्खियाँ। और जितनी जल्दी आप पलक झपका सकते थे, वह सीधा उछलकर काउंटर से एक मक्खी को खींच लेता और फिर से मिट्टी के गोले की तरह जमीन पर गिर जाता और अपने पिछले पैर से अपने सिर के किनारे को खुजलाने लगता, मानो उसे पता ही न हो कि वह किसी मेढक से ज्यादा कुछ कर रहा है। आप कभी भी इतना विनम्र और सीधा मेढक नहीं देख सकते, क्योंकि वह इतना प्रतिभाशाली था। और जब बात समतल जमीन पर सीधे कूदने की आती है, तो वह अपनी नस्ल के किसी भी जानवर की तुलना में एक बार में अधिक जमीन पार कर सकता है। समतल जमीन पर कूदना उसका मजबूत पक्ष था, आप समझ सकते हैं। और जब ऐसा होता था, तो स्माइली उस पर पैसे लगाता था, बशर्ते उसके पास लाल रंग का कार्ड हो। स्माइली को अपने मेढक पर बहुत गर्व था, और हो भी सकता था, क्योंकि जो लोग यात्रा कर चुके थे और हर जगह गए थे, उन्होंने कहा कि वह हर मेढक को अपने ऊपर ले लेता था। खैर, स्माइली ने जानवर को एक छोटे से जालीदार बक्से में रखा था, और वह कभी कभी उसे शहर से नीचे ले आता था और शर्त लगाता था। एक दिन एक आदमी, वह शिविर में एक अजनबी था, अपने बक्से के साथ उसके पास आया और बोला, इस बक्से में आपके पास क्या है? और स्माइली ने उदासीनता से कहा, ये तोता हो सकता है या कैनरी हो सकता है, लेकिन यह नहीं है, ये तो बस एक मेढक है। और उस आदमी ने उसे ले लिया और ध्यान से देखा और उसे इधर उधर घुमाया और कहा, हम तो यह है। अच्छा, ये किस काम का है? ठीक है, स्माइली ने सहज और लापरवाह होकर कहा, मुझे लगता है कि वो एक काम के लिए काफी अच्छा है। वो कैलावेरस काउंटी के किसी भी मेढक को पीछे छोड़ सकता है। उस आदमी ने फिर से बक्सा लिया और एक बार फिर से लंबे समय तक विशेष रूप से देखा और इसे स्माइली को वापस दे दिया और बहुत ही जानबूझकर कहा, ठीक है। उसने कहा, मुझे उस मेढक में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं दिख रहा है जो किसी अन्य मेढक से बेहतर हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, स्माइली ने कहा। शायद तुम मेंढकों को समझते हो और शायद तुम उन्हें नहीं समझते हो। शायद तुम्हें अनुभव हो और शायद तुम सिर्फ शौकिया ना हो, जैसा कि यह था। वैसे भी मेरी अपनी राय है और मैं $40 दांव पर लगाऊंगा कि वह कैलावेरस काउंटी के किसी भी मेढक को पीछे छोड़ दे। और वह आदमी 1 मिनट तक सोचता रहा और फिर थोड़े उदास भाव से बोला, खैर, मैं यहाँ एक अजनबी हूँ और मेरे पास कोई मेढक नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास मेढक होता तो मैं आपसे शर्त लगाता। और फिर स्माइली ने कहा, ठीक है, अगर तुम 1 मिनट के लिए मेरा बक्सा थामे रहो तो मैं तुम्हारे लिए एक मेढक लेकर आऊंगा। और इसलिए उस आदमी ने बक्सा ले लिया और स्माइली के साथ अपने $40 रख दिए और इंतजार करने बैठ गया। तो वह वहाँ काफी देर तक सोचता रहा और अपने आप में सोचता रहा, और फिर उसने मेढक को बाहर निकाला और उसका मुंह खोला और एक चम्मच लिया और उसे बटेर के गोश्त से भर दिया, उसे उसकी थोड़ी के करीब भर दिया और उसे फर्श पर रख दिया। वह मुस्कुराता हुआ दलदल में चला गया और बहुत देर तक कीचड़ में लौटता रहा, और अंत में उसने एक मेढक पकड़ा और उसे अंदर ले आया और उसे इस आदमी को दे दिया और कहा, अब अगर तुम तैयार हो तो उसे डैनल के बगल में खड़ा करो, उसके अगले पंजे डैनल के बराबर में हों, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। फिर वह कहता है, 1 2 3 गिच, और वह आदमी पीछे से मेंढकों को छूते हैं और नया मेढक तेजी से उछलता है, लेकिन डैनल एक झटके से उछलता है और अपने कंधों को ऊपर उठाता है, बिल्कुल एक फ्रांसीसी की तरह। लेकिन ये कोई फायदा नहीं था, वह हिल नहीं सकता था। वह एक चच की तरह मजबूती से स्थापित था और वह उससे ज्यादा हिल नहीं सकता था, जैसे कि वह लंगर डाले हुए हो। स्माइली को बहुत आश्चर्य हुआ और वह निराश भी हुआ, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मामला क्या था। उस आदमी ने पैसे लिए और चला गया, और जब वह दरवाजे से बाहर जा रहा था, उसने अपने कंधे के ऊपर से अपना अंगूठा डैनल की ओर झटका और फिर से बहुत सोच समझकर कहा, ठीक है। उसने कहा, मुझे उस मेढक में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं दिखता जो किसी अन्य मेढक से बेहतर हो। स्माइली ने अपना सिर खुजाते हुए और डैनल को नीचे देखते हुए बहुत देर तक खड़ा रहा,
और अंत में उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्र में उस मेढक ने क्या फेंका, मुझे आश्चर्य है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वह किसी तरह बहुत ही ढीला ढाला दिखाई देता है। और उसने डैनल को गर्दन से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया और कहा, अगर उसका वजन 5 पाउंड नहीं है तो मेरी बिल्लियों को क्यों दोष दें। और उसे उल्टा कर दिया और उसने 2 मुट्ठी गोलियां उगल दीं। और फिर उसने देखा कि यह कैसा था, और वह सबसे पागल आदमी था। उसने मेढक को नीचे रखा और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसने उसे कभी नहीं पकड़ा। और यहाँ साइमन व्हीलर ने सामने की याद से अपना नाम पुकारा और ये देखने के लिए उठ खड़ा हुआ कि क्या चाहिए। और मेरी ओर मुड़ते हुए उसने कहा, जहाँ हो अजनबी, वहीं रहो और आराम से रहो, मैं एक पल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन आपकी अनुमति से मुझे नहीं लगा कि इतिहास का कोई सिलसिला जारी रहेगा। उद्यमी आवारा जिम स्माइली मुझे बहुत कुछ दे सकता है। रेव लियोनीडास डब्ल्यू स्माइली के बारे में जानकारी, और इसलिए मैं वहां से चला गया। दरवाजे पर मेरी मुलाकात मिलनसार व्हीलर से हुई और उसने मुझे पकड़ लिया और फिर से शुरू किया। खैर, इस स्माइली के पास एक पीली, एक आंख वाली गाय थी जिसकी कोई पूंछ नहीं थी, केवल एक छोटा सा स्टंप था, जैसे कि एक बनानर। और हालांकि समय और इच्छा दोनों की कमी के कारण मैंने पीड़ित गाय के बारे में सुनने के लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि वहां से चला गया।